हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में मैं जहां आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर और कोर्स काउंसलर आप सभी को बताने वाला हूं आईसीएआर 2024 के बारे में, जिस घड़ी का आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि आईसीएआर जो है कब सीयूईटी 2024 के पोर्टल पर जो है ऐड होगा। तो आप लोग की जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन काफी बच्चे अभी भी जो है आईसीएआर को नहीं ढूंढ पा रहे होंगे, क्योंकि जैसे आप यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाओगे तो आईसीएआर जो है आपको टॉप यूनिवर्सिटीज में भी नहीं मिलेगा, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी नहीं, अलग से उन्होंने जो है नीचे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कैटेगरी में जो है उन्होंने यहाँ पे नीचे अगर देखोगे आप तो आईसीएआर को रखा है उन्होंने काफी नीचे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कैटेगरी में जो है आईसीएआर को यहाँ पे इन्होंने अपलोड किया है। और अगर हम आईसीएआर के क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने उसमें भी कुछ बदलाव किए, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जब जैसे नीचे आप जाओगे इस सीयूईटी के जो ऑफिशियल पोर्टल है तो वहां पे 2024 के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के सेक्टर में जो इन्होंने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को रखा है, जैसे फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, इस तरीके से जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम आईसीआर को यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखोगे आप आईसीआर में जो इन्होंने जैसे पिछले बार अलग अलग 11-12 कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग बताया था, उस तरह से जो है कुछ नहीं है। इस बार इन्होंने क्या किया है, एक ही जगह जो है या आप बीएससी एग्रीकल्चर करें, हॉर्टिकल्चर करें, फिशरीज करें, फॉरेस्ट्री करें या बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सारे चीजों के लिए जो है इन्होंने यहाँ पे जो है कौन सी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के जितने भी 12-13 कोर्सेस आते हैं, सारे कोर्सेज के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी में जो है डोमेन सब्जेक्ट्स का चुनाव करना होगा। उसमें भी डोमेन सब्जेक्ट्स में इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स टू बी मैप फॉर द प्रोग्राम्स में क्या दिया इन्होंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर / इंटर एग्रीकल्चर दिया। इसका मतलब यह है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने एबीसी या जिनका भी पीसीए है, वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे। और दूसरी चीज, जो बच्चे यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से पीसीबी या पीसीएम वाले थे, वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इन 5 सब्जेक्ट्स में से अपने सब्जेक्ट्स को चॉइस करना होगा। जो भी आपको साइंस डोमेन के यहाँ 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। और यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स शुड हैव अपीयर्ड इन 10+2 एग्जाम्स आफ्टर स्टडी ऑफ 12 years ऑफ स्टडी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि 10+2 आपका होना चाहिए या फिर आप अपीयर किए हुए होने चाहिए, या तो पास आउट या अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो इसको भर सकते हैं, विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल, ओबीसी, यूपीएस, अंडर प्रिविलेज स्टेट, ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरीज। लेकिन यही मिनिमम मार्क्स को जो है 40% का कंसेशन दिया गया एससी, एसटी और थर्ड जेंडर और जो डिसेबिलिटी कोटा के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडीड एंड पास द सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑप्टेड, पीसीबी, पीसीबी, पीसीएम, पीसीए या एक्सेट्रा। इन्होंने कहा एक्सेट्रा का मतलब वही है भैया एबीसी, जिसके लिए तुम लोग बेचैन हो रहे थे कि सर एबीसी को तो इन्होंने हटा दिया है। ये एक्सेट्रा का मतलब यही होता है कि 4 तरह के कॉम्बिनेशन आईसीआर में हमेशा से बच्चे दे पाते थे, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता था वो पीसीए होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, फॉर एंट्रेंस एग्जाम ड्यूरिंग 12th स्टैंडर्ड, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में लिया है, अगर कोई बच्चा पीसीबी से 12th स्टैंडर्ड किया है वो पीसीबी चूज करेगा, कोई बच्चा अगर 12th पीसीएम से किया है तो वो पीसीएम या एबीसी या पीसीए वाले है ना, तो जो भी आपका 12th स्टैंडर्ड में रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चॉइस करोगे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, फर्दर कैंडिडेट्स हु अपीयर इन सब्जेक्ट्स डिफरेंट देन द वन ही और सी हैज पास्ड और स्टडीड इन हर 12th स्टैंडर्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन और काउंसलिंग। यानी कि यदि कोई बच्चा का बायोलॉजी नहीं है इंटर में और उसने पीसीबी से आईसीआर का फॉर्म भर दिया तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा। किसी बच्चे का अगर एग्रीकल्चर नहीं है इंटर में और अगर उसने एबीसी या पीसीए से काउंसलिंग कर दी तो वो एलिजिबल नहीं होगा आईसीआर काउंसलिंग के लिए। उसके बाद तीसरा चीज नेक्स्ट आपका यहाँ पे चौथा कैटेगरी क्या दिया गया है, यहाँ पे इंडियन नेशनल्स ऑफ एटलीस्ट 16 years ऑफ एज, यानी कि मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट जो है इन्होंने 16 साल का रखा है एज ऑन 31 अगस्त 2024, यानी कि मिनिमम आपकी एज कब पहुंचनी चाहिए, 31 अगस्त 2024 को जो आपका मिनिमम एज 16 साल होना चाहिए, आपके एज रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे अदर फर्दर डिटेल के लिए जो आप ICAR.org.in के ऑफिशियल साइट पे भी जाके इन सारी चीजों को चेक कर सकते हो। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके तहत मात्र आप सिर्फ और सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो भी आपके 12th में थे उसको फोकस करके जो है आप अलग अलग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, नेचुरल फार्मिंग, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस जैसे आपके अदर आप डिफरेंट यूजी कोर्सेस में जो आप एडमिशन हो सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा आपको
ट्वेल्थ में जो भी डोमेन आपने पढ़ा है उसकी तैयारी करनी होगी। और यही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आईसीआर 2024 को लेकर। इस तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते रहेंगे आपके साथ अगली वीडियोस में। धन्यवाद।